गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में 1 नवंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट्स बॉक्स में। निम्न में से किसने सुल्तान जोहर हॉकी कप 2022 का खिताब जीत लिया है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान या मलेशिया? इस सवाल का आंसर आप सभी को क्लास के लास्ट में मिलेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 नवंबर 2022 को निम्न में से कहां पर 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन करेंगी? तो फ्रेंड्स, 7वां डिस्कस कर लेते हैं इंडिया वाटर वीक के बारे में। इंडिया वाटर वीक, फ्रेंड्स, जो इंडिया वाटर वीक है इसका उद्घाटन किया जाएगा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ये 7वां होगा फ्रेंड्स, 7वां इंडिया वाटर वीक होगा जिसका उद्घाटन जो द्रौपदी मुर्मू जी है ये कहां पर करेंगे? ग्रेटर नोएडा। याद रखेंगे आप सभी, ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन करेंगे 1 नवंबर को। अब आपको याद क्या रखना है कि इसमें जो भागीदार देश हैं, यानी कि इसमें भाग कौन ले रहा है आयोजन में? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 3 देश हैं, सिंगापुर, डेनमार्क और फिनलैंड। ये 3 देश भागीदार के रूप में इस आयोजन में भाग लेंगे। फ्रेंड्स, आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 1 नवंबर से शुरू हो रहा है, 5 नवंबर तक यह कार्यक्रम चलेगा ग्रेटर नोएडा में। कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है ये जल मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में जल मंत्री कौन है अगर आपसे पूछ लिया जाए? वर्तमान में जल मंत्री कौन है फ्रेंड्स? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। गजेंद्र सिंह शेखावत, इनका नाम याद रखेंगे। जल मंत्रालय कब बना था? जल मंत्रालय जो बनाया गया है ये कब बना था फ्रेंड्स? तो जल मंत्रालय बनाया गया था 2019 में। कब बना था फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे 2019 में जल मंत्रालय बनाया गया था। वर्तमान में केंद्रीय जल मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। कहां पर हो रहा है? तो ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। इसकी शुरुआत होगी आज से, उद्घाटन करेंगी द्रौपदी मुर्मू जी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। अब डिस्कस कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में। दिल्ली से आप सभी याद रखेंगे, दिल्ली से फ्रेंड्स आप सभी याद रखेंगे कि जो कोयला सम्मेलन है, पहला कोयला सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो ये दिल्ली में हुआ है फ्रेंड्स, है ना। महिला जूडो जो प्रतियोगिता है प्रथम, वो भी कहां पर हुई है? तो दिल्ली में हुई है। याद रखेंगे कहां पर आयोजित की गई? दिल्ली में की गई। दुनिया का जो सबसे बड़ा जो उत्सव है ड्रोन उत्सव, वो भी कहां पर हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। गांधीनगर से आपको क्या याद रखना है? गांधीनगर से आप सभी याद रखेंगे फ्रेंड्स डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहां किया गया? तो गांधीनगर में, गुजरात में किया गया। हर स्टार्टअप जो कि महिला उद्यमियों के लिए, जिसका उद्घाटन भी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था, वो भी कहां पर हुआ था? तो गांधीनगर में हुआ था फ्रेंड्स, है ना, गांधीनगर गुजरात में। चेन्नई से याद रखेंगे ड्रोन एक्सपो, पहली बार जो ड्रोन एक्सपो हुआ है ना ये चेन्नई में हुआ है फ्रेंड्स। कहां पर हुआ है? तो चेन्नई में इसका आयोजन किया गया। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे करंट अफेयर से रिलेटेड जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, रोज रात 10 बजे स्टैटिक जीके की क्लास होती है जो कि लाइव रहती है। इस क्लास को भी आप सभी अटेंड कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि अक्टूबर 2022 का जो मंथली करंट अफेयर है इसकी क्लास हो चुकी है, जो कि आप सभी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो के लास्ट में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी।
इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि 30 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मोरबी शहर में एक केबल पुल के गिरने से हादसे में 134 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। तो फ्रेंड्स जो केबल पुल है जिसका नाम मोरबी शहर में है, ये कहां पर है? तो केबल पुल है मोरबी शहर में। अब ये मोरबी शहर कहां पर आता है? तो ये आता है गुजरात में। याद रखेंगे आप सभी, ये गुजरात में आता है, जहां पर केबल पुल के टूटने से, गिरने से वहां पर 134 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी इस केबल पुल को देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कुछ इस प्रकार का पुल था जो कि टूट चुका है गुजरात राज्य में। फ्रेंड्स ये जो पुल है ये किस नदी पर बना था, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये पुल बना था आपका, ये पुल बना था माचू नदी पर। किस नदी पर बना था? माचू नदी पर। 230 मीटर लंबा यह पुल था जो कि 1877 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान बनाया गया था। यानी कि इस पुल को जो बनाया गया था वो 1877 में बनाया गया था मोशी नदी पर, ठीक है, माचू नदी पर। इसे हाल ही में पुनर्निर्मित किया गया, यानी इसका जीर्णोद्धार हाल ही में किया गया था। बच्चों सहित लगभग 400 लोगों ने दिवाली और छठ पूजा उत्सव मनाने के लिए पुल पर जाने के लिए टिकट खरीदे थे। इस पुल पर जाने के लिए लोगों ने टिकट खरीदे और भीड़ इतनी हो गई फ्रेंड, जिसके कारण क्या हुआ, ये पुल टूट गया। अब ये पुल की जो जिम्मेदारी थी रख रखाव की, वो किसके पास थी? तो ओरेवा कंपनी के पास थी, जिस पर कार्रवाई की जा रही है, जो कि इस पुल की देखरेख कर रही थी। पुल याद रखेंगे गुजरात राज्य में था। माचू नदी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि ये नदी है, जो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो गुजरात के मदला पहाड़ियों से यह नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? मदला पहाड़ियों से यह नदी गुजरात राज्य में निकलती है। गिरती कहां पर है? तो कच्छ के रण में ये अपना जल गिराती है। यानी कि गुजरात में बहने वाली ये एक प्रमुख नदी है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने भारत में फुटबॉल 4 स्कूल यानी कि 4 स्कूल पहल को लागू करने के लिए फीफा और AIFF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स ये जो पहल है ना, ये फीफा द्वारा ही शुरू की गई थी। ये पहल फीफा द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी। कब? 2018 में। 2018 में फीफा ने ही इसकी शुरुआत की थी और हाल ही में इसी पहल को ध्यान में रखते हुए हस्ताक्षर किए गए हैं फीफा के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। यानी कि जो समझौता हुआ है ये किसके बीच हुआ है? तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, जो कि वर्तमान में इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं फ्रेंड्स। इसका उद्देश्य क्या है? अगर बात की जाए फुटबॉल 4 स्कूल के बारे में, तो इसका उद्देश्य है कि खेल एकीकृत शिक्षा के माध्यम से भारत में 2.5 करोड़ युवा लड़कों और लड़कियों को सशक्त बनाना है फ्रेंड्स, है ना। शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखेंगे 2018 में हुई थी। पूछा जा सकता है कि खबरों में रही फुटबॉल 4 स्कूल का संबंध किससे है या इसकी शुरुआत किसने की थी? तो फीफा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। डिस्कस करेंगे फीफा के बारे में। तो फीफा की स्थापना की गई थी 21 मई 1904 में। फीफा के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो जियानी इन्फेंटिनो है और फीफा का जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। आगे बढ़ते हैं। लुइस इनासियो लूला, नाम याद रखेंगे, लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा किस देश के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं? तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं ब्राजील के नए राष्ट्रपति। कहाँ के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ब्राजील के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। इन्होंने किसको हराया है? तो जायर बोल्सोनारो को इन्होंने चुनाव में हराया है फ्रेंड्स। ये शपथ कब लेंगे? तो 1 जनवरी 2023 को ये ब्राजील के प्रेसिडेंट के रूप में 4 साल के कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे। फ्रेंड्स ब्राजील में जो प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है। अब आप लोग बताइए कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत में प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है? कमेंट्स करके बताएंगे आप सभी।
डिस्कस करेंगे ब्राजील के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो मैप में आप सभी देख पा रहे होंगे ये है ब्राजील। ब्राजील किस महाद्वीप में आता है फ्रेंड्स? तो दक्षिण अमेरिका में आता है ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में आता है। ब्राजील की राजधानी क्या है? तो ब्राजीलिया है, जिसे आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। ब्राजील में बहने वाली प्रमुख नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी के बारे में क्या याद रखना है आप सभी को? अमेजन नदी कहाँ पर अपना जल गिराती है? तो अटलांटिक महासागर में गिराती है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप सभी, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर में ये अपना जल गिराती है। अमेजन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पेरू, यानी कि यहाँ पर आपको एंडीज पर्वतमाला देखने को मिलेगी, जहां से आपकी निकलती है अमेजन नदी। पृथ्वी के फेफड़े, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के फेफड़े किन वर्षा वनों को कहा जाता है? तो अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी। ब्राजील में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, ब्राजील में जो घास के मैदान मिलते हैं फ्रेंड्स, इन्हें किस नाम से जानते हैं? तो कैंपास के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये पॉइंट भी आप सभी याद रखेंगे, यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्राजील की जो मुद्रा है वो ब्राजीलियाई रियल है। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस राज्य में काला नमक चावल की 2 नई बौनी किस्मों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो फ्रेंड, जो काला नमक चावल है ना, इसका संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। उत्तर प्रदेश में ही इसी फसल की, यानी कि चावल की 2 नई बौनी किस्मों को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये काला चावल आप सभी पिक में देख पा रहे होंगे, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है फ्रेंड्स, है ना। डिस्कस करेंगे कि जो 2 नई बौनी किस्में हैं उनके नाम क्या है? तो पूसा नरेंद्र काला नमक 1638, पूसा नरेंद्र काला नमक 1652, ये किस्मों के नाम है। किसके? काला चावल के। ठीक है, जो काला नमक चावल है उत्तर प्रदेश में काफी पाया जाता है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश को इस चावल के लिए जीआई टैग भी मिला हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आप याद रखेंगे, काला नमक चावल पूछे तो किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। अगर आपसे पूछ लिया जाए काला घोड़ा उत्सव, काला घोड़ा जो उत्सव है ये कहाँ मनाते हैं फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे ये महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा याद रखेंगे चकहाव, चकहाव का जो जीआई टैग है, चकहाव का जीआई टैग किसे मिला हुआ है? तो चकहाव का जीआई टैग मिला हुआ है मणिपुर को, है ना। तो फ्रेंड्स, काला नमक क्या है? तो ये धान की एक पारंपरिक किस्म है जिसमें काली भूसी और तेज सुगंध होती है। और इसे श्रावस्ती के लोगों के लिए भगवान बुद्ध का उपहार भी माना जाता है, काला नमक चावल को, जब उन्होंने ज्ञान के बाद इस क्षेत्र का दौरा किया था। फ्रेंड्स, इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत सिद्धार्थ नगर के ओडीओपी उत्पादन के रूप में भी सम्मानित किया गया है। उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, याद रखेंगे, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में 11 जिलों और नेपाल में उगाया जाता है यह चावल, जिसे जीआई टैग भी दिया गया है। काला नमक चावल का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश से है। याद रखेंगे, गुजरात बार बार आ रहा है ऑप्शन में। तो यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से किस तिथि को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने को कहा है? तो फ्रेंड्स, यूजीसी द्वारा भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने को कहा गया है 11 दिसंबर को। कब मनाया जाएगा? तो 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाया जाएगा। अब आप लोग बताइए, शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? आंसर देंगे कमेंट्स बॉक्स में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को क्या मनाते हैं फ्रेंड्स? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। याद रखेंगे आप सभी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। अगर पूछ लिया जाए कि विश्व हिंदी सम्मेलन जो होने वाला है 2023 में, वो कहां पर होगा फ्रेंड्स? तो आंसर होगा फिजी में। याद रखेंगे आप सभी, विश्व हिंदी जो सम्मेलन है वो 2023 में फिजी में होने वाला है फ्रेंड्स, है ना।
आगे बढ़ते हैं, इस दिवस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूजीसी यह आदेश कवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती यानी कि 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, कवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती मनाई जाती है। और इन्हीं की जयंती को भारतीय भाषा दिवस या भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाने को यूजीसी ने कहा है। डिस्कस करेंगे यूजीसी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, यूजीसी की स्थापना 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर की गई थी। अगर स्थापना पूछे तो 1948। औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन कब किया गया था, 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, यूजीसी को औपचारिक रूप से नवंबर 1956 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार के एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूजीसी को वैधानिक रूप में कब स्थापित किया गया, तो आंसर होगा नवंबर 1956 में। ठीक है, यह उच्च शिक्षा विभाग यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी यूजीसी के बारे में, जिसके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है। तो फ्रेंड्स, प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला है अमेरिका। कौन है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे अमेरिका। अमेरिका के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में वो कौन है, जो बाइडन है, याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति कौन है, तो उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। अमेरिका की राजधानी क्या है, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। अमेरिका की मुद्रा को डॉलर कहते हैं। तो ये थी अमेरिका के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। डिस्कस करते हैं आगे। भारत प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पूछ ले तो आंसर होगा 2.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य। ठीक है, जो कि 2020 में कितना था, तो 2020 में था 6.3 कार्बन ऑक्साइड समतुल्य, है ना। आगे बढ़ते हैं। सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो फ्रेंड्स सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। कहां पर हुआ है, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए पारंपरिक तौर पर घर में बने हस्तशिल्प, पेंटिंग, खिलौने आदि को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 आयोजित किया गया। यह बड़े पैमाने पर महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास के रूप में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स, महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना है ना, ये केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा, तो याद रखेंगे केरल सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है, जिसमें सभी महिला टूर पैकेज, जिसमें भोजन, आवास, परिवहन और सामुदायिक गाइड शामिल हैं, जो महिलाओं द्वारा नियंत्रित और संचालित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट 4 अक्टूबर 2022 जारी की है। तो फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा, तो विश्व बैंक ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ वर्षों में वैश्विक ऊर्जा की कीमतों में कमी होगी, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है, लेकिन ऐतिहासिक औसत से अधिक बनी रहेगी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2023 में ऊर्जा की कीमतों में 11% और 2024 में 12% की गिरावट की उम्मीद है ना। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, लेटेस्ट करंट अफेयर, है ना। हाल ही में किसने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की है, तो ये WHO के द्वारा जारी की गई है। बिजनेस इनेबलिंग
एनवायरमेंट रिपोर्ट कौन शुरू करेगा? फ्रेंड्स ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, इसे विश्व बैंक के द्वारा शुरू किया जाएगा ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट के जगह, है ना। विश्व विकास रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट भी कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक के द्वारा ही ये रिपोर्ट जारी की जाती है। आगे डिस्कस करेंगे विश्व बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डेविस मालपास है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नामित किया गया है? इंदरमीत गिल को। इंदरमीत गिल को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया है। फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य क्या है? तो सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना, ये इसका उद्देश्य है। क्लास की शुरुआत में आपसे जो सवाल पूछा गया था उसका आंसर है भारत, यानी कि ये खिताब भारत ने जीत लिया है। किसे हराकर? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने यह खिताब जीत लिया है। डिस्कस कर लेते हैं इस खिताब के बारे में। तो भारत तीसरी बार फ्रेंड्स इसका विजेता बना है। इससे पहले भारत ने यह खिताब 2013 और 2014 में जीता था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? सुल्तान जोहर हॉकी कप की शुरुआत कब हुई थी? 2011 में। आयोजन 2022 में कहां पर हुआ है? तो मलेशिया में इसका आयोजन किया गया और ये 10वां संस्करण था फ्रेंड, जिसे भारत ने जीत लिया है। डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 में हुआ। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण है? जस्ता के कारण होता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? अकबर ने। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। पहला अखबार जो भारत में प्रकाशित हुआ था द बंगाल गजेट के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? क्षोभमंडल में। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं? तो यूरोप महाद्वीप को जाना जाता है। पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर एक बार देख लेते हैं। संभव पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संभव पोर्टल लॉन्च किया गया है। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है कुमायूं हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्रम सबसे पुराना है फ्रेंड्स? तो सबसे पुराना है अरावली। लास्ट क्वेश्चन था कि भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा लगती है, यानी कि इनमें से जो 4 देश दिए गए हैं इनमें से किसकी सीमा भूमध्य सागर से लगती है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए जॉर्डन और इराक की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। लेबनान और सीरिया इन दोनों की सीमा लगती है भूमध्य सागर से, यानी कि राइट आंसर होगा केवल 3 और 4। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल है कि 8वां G20 संसदीय अध्यक्ष का शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के काल के दौरान की गई थी? अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेस वार्ताकार थे? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा किसने तैयार किया था? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।